बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं इस वक्त स्टूडियो में प्रोग्राम बाय द वे के साथ हाजिर हूं, क्योंकि हस्बे वादा मंडे वाले दिन मेरा प्रोग्राम बाय द वे आने होता है। इस पीछे हम प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करके चलाते थे, लेकिन हमने पिछले 3 दिन से मतवातर सैटरडे से हमारा जो है प्रोग्राम शेर व शायरी के हवाले से शेयर किया है। इंजीनियर अबरार जलाल साहब ने होस्ट किया, वो भी हमने लाइव ऑन एयर किया। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम आज ताहिर जलाल के साथ वो भी लाइव किया, और हमारा अब ये है कि हम लाइव ही प्रोग्राम ऑन एयर किया करेंगे, ताकि आवाम को भी पता चले कि हम हमारे अंदर कोई गलती अगर या कोताही अगर हमसे होती है तो आवाम हमें जो है वो नॉमिनेट करें, वो उसमें कमेंट में लिखें कि यहाँ पे आप जो है थोड़ी दुरुस्तगी की जा सकती है। अवाम हमारे रहनुमा है, असल हमारा जो मंबा है हमारी जे न्यूज़ चैनल की ताकत का वो भी अवाम है, हमारा जो फोकस है वो भी अवाम है, और हमारी जो भलाई है वो भी हम अवाम के लिए ही कर रहे हैं। मैं पहले भी बताता हूं कि ये चैनल चूंकि अवाम के लिए ही बनाया गया है, अवाम की भलाई के लिए बनाया गया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बाय द वे लेके मैं आया हूं, और मेरे साथ मेहमान हैं आज आसिफ चौहान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं आसिफ चौहान साहब से आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा अहम और बड़ा नाजुक मौजू है। हम कोशिश करेंगे कि बड़े नपे तुले अंदाज पर इसमें बात करें, ताकि किसी की दिल आजारी भी ना हो और आवाम की भलाई भी जो है वो हो। तो उसमें जो इस वक्त सबसे अहम मौजू हमारा आज का मौजू है वो है बिजली के मसाइल। तो मैं सबसे पहले आसिफ चौहान साहब को वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ चौहान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत आपकी ठीक है? कारोबार आपका ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। आसिफ चौहान साहब माशाल्लाह पिछले चूंकि जे न्यूज़ भी कोशिश कर रहा है अवामी मसाइल को लम्हा ब लम्हा उजागर करने की, अहकाम बाला तक पहुंचाने की, और गरीब मजलूम अवाम को इंसाफ और हक को इंसाफ दिलाने की। तो आपने भी माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं समझता हूं कि हम मुझसे आप बड़े भी हैं, लेकिन जिस जोश और बलबले से आप अवाम के हक के लिए बात करते हैं, सच्ची बात है आपको सलूट करने को दिल करता है। तो आज हमारा मौजू है बिजली मसाइल, आपका फेवरेट मौजू। कैसा महसूस करते हैं आप स्टूडियो में आके? जी मैं बड़ा खुश हूँ जी। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू जॉइन द जे न्यूज़। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो वेलकम किया। तो मुझे सबसे ज्यादा यही खुशी होती है कि ये फर्स्ट टाइम जो है इन द सिटी बरनाला ये आप जो है पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है जी, आपने स्टूडियो बनाया और अवाम के लिए आप दर्द दिल रखते हैं। रियल आई एम वेरी हैप्पी टू सी द जे न्यूज़ अच्छे काम जो है कर रही है, दिलेराना जो है वो आपकी सहाबत है, अच्छा जो है चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा जो सवालात आप पूछना चाहते हैं, जो जिन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी नुमाइंदगी करते हुए मैं आज आसिफ चौहान साहब से बात करूंगा। आसिफ चौहान साहब जो पिछले तकरीबन 1-2 माह से परेशानी आ रही है, वो सबसे पहला बिजली का मसला, चूंकि बिजली के मसाइल के ऊपर बात करें तो सबसे पहला जो बिजली का मसला चल रहा है वो है फजर और मुख्तलिफ नमाज के औकात में बिजली की लोड शेडिंग, स्पेशली फजर के वक्त। चूंकि लोग यहाँ हमारे यहाँ कोई इतना यूपीएस का या कोई इंतजाम हर बंदे ने नहीं किया होता, गरीब आदमी तो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, यूपीएस कहाँ से वो अफोर्ड करेगा। तो क्या इसके ऊपर आप बिजली को वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और आपकी राय अपनी जाती क्या है? इसके ऊपर ना जी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिस जो है तकरीबन पिछले 40 दिन से चल रही है, लोड शेडिंग वाली। तो तकरीबन जो है नमाज के टाइमिंग पे लोड शेडिंग हो जाती है। आई थिंक अभी तो कोई इसका पानी का वो इशू नहीं है, पानी स्टोरेज का सारी वो फैसिलिटी है, लेकिन लोड शेडिंग का जी वो प्रॉब्लम चल रहा है। इस स्पेशली जो हमारी फजर की नमाज है, आप यकीन करेंगे मैं खुद जो है ना सुबह की नमाज पढ़ता हूँ। रियली जो मैं बता रहा हूँ कि सुबह की जो नमाज है अजान के टाइम, उसके लिए इन्होंने कोई वो राउंड फिगर में टाइमिंग नहीं रखी है कि जी वो 4:45 पे जो है वो लोड शेड हो रही है या 5:15 पे हो रही है, 5:30 पे हो रही है। इन्होंने क्या जो 1 मिनट वो डेली का आगे टाइमिंग जा रही है, रात बढ़ रही है, वो सर्दी वाला मामला दिन छोटा हो रहा है। उसी हिसाब से जो ही मुअज्जिन जो है पहला कलमा जो है वो जो ही अदा करता है, पढ़ता है मुअज्जिन अजान देने वाले हजरात, फोर्थ फिर जो है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। आप यकीन करें मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग मुस्लिम ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने कोई अपनी
फेसबुक आईडी बात सचवाना। मैं समझता हूँ कि हमारा इनसे तो कोई मामला नहीं, हमारे वो इन बिटवीन हुकूमत और पब्लिक चल रहा है। इस वजह से मैंने उनको जो टच नहीं दिए। एसी साहब को मैंने टच दिए, व्हाट्सअप किए उनको, सुबह वर्ली मारने दी, मैंने नमाज वो पढ़ी है। ये तकरीबन आज 15 दिन हो गए जिनको मैंने रिपोर्ट किए। मैंने कहा एसी साहब प्लीज जो देखे, किसी कंसर्न वो जुम्मेदार ऑफिसर को जो टच दें, ये गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पे जो है जो कुछ कर सकते थे सहाफी बिरादरी उन्होंने भी किए, पोस्टें वगैरह अपलोड किए। भाई खुदारा ऐसे ना करें, बट कोई इसमें जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। एसी साहब ने भी कोई अमल दरामद नहीं करवाया। उस पे उन्होंने क्या मुझे पैगाम देंगे? लाइव आप कैमरे में जा रहे हैं, हाँ जी, क्या पैगाम है एसी साहब के लिए? एसी साहब ने मुझे यही उस पे वो मेरे व्हाट्सएप पे जो है मुझे रिप्लाई किया, ओके जी। तो मैंने कहा थैंक यू। तो यही जो है पैगाम दूंगा कि इसमें जो है हमारे इंतजामिया में बैठे हैं जी, एसी साहब हैं, वो प्लीज इस चीज को जो है वो नोटिस में लाएं। एसडीओ साहिबान बैठे हैं ऊपर, जो वो एक्सीएन बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं हैंडल। तो मैं समझता हूँ कि हम वो बीइंग मुस्लिम हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। हमें फोर्थ जो है इससे विड्रॉ होना चाहिए। इसके लिए टाइमिंग जो है वो कोई दाएं बाएं कर लें। क्या हो गया इतना, तो मेरे ख्याल से कोई बिजली का इशू नहीं है कि जो ही पहला कलमा जो है मुअज्जिन अदा करता है उसी वक्त बिजली जो है वो बंद हो जाती है। फिर एक बरनाला सिटी वार्ड 1, 2, 3 का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैंने देखा कि बिम्बर से भी जो है पोस्टें अपलोड हो रही हैं, उधर भी अखबारों में चल रही है, चौकिस्मान में भी चल रही है। तो हमारे भी पूरे हल्का में ये प्रॉब्लम चल रहा है। यही कहूंगा कि इसको बंद करें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया होगा नवाज़श के। इसको देखें, वहां जो है वो ख्वार हो रहे हैं सुबह की अजान के टाइम, तो अंधेरा कैसे होगा? बहुत शुक्रिया चौहान साहब। मैं भी ऑन एयर एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी जो एक्सीएन साहब है हमारे इस वक्त, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जो नमाज के टाइमिंग है उनमें आप लोड शेडिंग ना करें। अभी तो कोई बिजली का लोड भी नहीं है, सर्दियां चल रही हैं, बिल्कुल ना कोई पंखा चल रहा है, ना कोई एसी चल रहा है, कोई चीज भी नहीं चल रही। फिर लोड शेडिंग का मुझे कोई नजर नहीं आता कि क्यों लोड शेडिंग ये कर रहे हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। तो इस वक्त अगला जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ा अहम सवाल है। देखने को, कहने को चौहान साहब आपको ये सवाल है बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन सवाल के अंदर एक सवाल है, क्योंकि सवाल के चोट से गिरती खबर की दीवार। उसमें सवाल ये है कि जो हमारे जो एहलकार हैं, हमारे जो मुलाजमीन हैं बरकियात के, उनकी ड्यूटी से गफलत। बड़ा आसान फार्मूला है आज के दौर में, मोबाइल की सर्विस नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या ये एक मुसलमान के लिए ठीक है कि वो इस तरह के झूठ गढ़े और हिले बहाने करे, बजाय इसके कि अवाम को सहूलत देने के? वो कहे जी नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज आ भी रही है, वो कहे नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरे पास तो कोई आला ही नहीं है कि मैं जान सकूं कि आवाज उसको आ रही है कि नहीं आ रही। क्या आप समझते हैं ये ऐसा करना जायज है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। मैं समझता हूँ कि ये टोटली वो रॉन्ग ट्रैक है, इस तरह ही होना चाहिए। वो सैलरी पेड है और आउट ऑफ पब्लिक अकाउंट जो वो पेड है, और पब्लिक अकाउंट जो है वो जनरेट हो रहा है पब्लिक के टैक्स पेड से, ठीक है। उनको अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए, रिज़्क़ हलाल जो है कमाना चाहिए, अपने फोन जो है वो हर वक्त उनके ऑन होने चाहिए। और ये लोगों की सहूलत के लिए जो है वो जॉब कर रहे हैं, वो रात की ड्यूटी वाले हैं और दिन वाली ड्यूटी वाले हैं, दोनों टीमें जो है उनको अच्छी अपनी जॉब करनी चाहिए, लोगों को जो है वो सहूलतें मुहैया करें। ये बुरी बात है। इसमें मैं समझता हूँ कि जब वो लोगों को सहूलियत जो देनी है वो नहीं दे पाएंगे, अपनी वो ड्यूटी से जो है वो कोताही करेंगे, रिज़्क़ हराम के जुमरे में भी आता है, ठीक है जी। लोग भी उनको जो है वो गंदे ही कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि अपना एक नाम पैदा करने के लिए उन्हें चाहिए कि ड्यूटीफुल हो जाए। बस यही कहूंगा उनके लिए कि आप जो है ठीक काम करें। बुरी बात है बिलखसूस जो है उनके ऑफिसर साहिबान जो है एसडीओ हजरात बैठे हैं, दोनों फेस में फेस 1 और 2 है, बिलखसूस हल्का नंबर 5 के लिए कहूंगा, उन्हें चाहिए कि उनको जो है वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली जो है इनको मोटिवेट करते रहे कि भाई ड्यूटी करें। जो ड्यूटी में जो भी इसको वो लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द ड्यूटी इस तरह के वो जुमरे में आते हैं, उनको रद्दोबदल करें, चेंज करें, तब जाके जो लोग ठीक होंगे, उनको डिसिप्लिन ठीक करना। जी बहुत शुक्रिया। जो मैं चौहान साहब की बात समझा वो ये है कि ड्यूटी से गफलत भी अपने रिज़्क़ को हराम करने के जुमरे में आएगी। तो मैं मैसेज दूंगा, कोई भी महकमा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई भी सरकारी जो बंदा किसी सरकारी जॉब पे है, वो सरकारी होता, वो पब्लिक सर्वेंट होता है।
या तो अगर उसको पब्लिक सर्वेंट के लफ्ज से चिढ़ है तो वो पब्लिक सर्वेंट वो नौकरी छोड़ के कोई अपना बिजनेस कर ले। अगर उसने नौकरी करनी है, उसने सरकारी किसी इदारे में जॉब करनी है, वहां से तनख्वाह लेनी, महीने बाद अवाम के टैक्स के पैसों की तनख्वाह लेनी है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। उसको अपनी जॉब जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए और इसके हलाल करके कमाना चाहिए। और उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, बीइंग अ मुस्लिम, कि हमें दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें जो है, हमारे लिए सबसे जो अहम बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। सबसे जो हमारे लिए अजाज ये है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। अगर हम किसी सिख के घर पैदा हो जाते, किसी हम हिंदू के घर पैदा हो जाते, हम किसी क्रिश्चियन के घर पैदा हो जाते, तो क्या हमारे बस में कोई बात थी? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों के घर पैदा हुए। पैदाइशी हम एक मुसलमान हुए। फिर हमारा ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम जो बात करें, हम जो भी तरीका अपनाएं, जो भी काम करें, उसमें इस्लाम छलकना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे, उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए ये नजर आना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमें एक तो सबसे पहले तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सुन्नत जो है ये विरसे में दी, ये बिल्कुल हर मुसलमान की होनी चाहिए। लेकिन बंदे के किरदार से लगना चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, ना कि वो बंदे को बताना पड़ेगा मैं मुसलमान हूं। अब पाकिस्तान में तो चलो मुसलमान की मेजॉरिटी है, अगर हम किसी दूसरे मुल्क में भी चले जाते हैं तो कम से कम उनको लगे कि ये मुसलमान है। हमें तो एक वो एग्जाम्पल नमूना पेश करना, नमूना हमारे सामने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी जो है वो जिंदगी हमारे सामने पड़ी है। हम खुलफाए राशिदीन की जिंदगी हमारे सामने है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक। हम अगर थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा मुतालिया कर लें, तो मेरा ख्याल है कि हमें शायद इधर उधर हम भटके ही नहीं। तो एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का चूंकि मेरा नाम आ गया, उनके दौर में बंदा कोई सदका खैरात लेने वाला नहीं रहा था। अच्छा जी। उनके दौर में बंदा सदका खैरात लेने वाला नहीं रहा था। तो उनकी हालत ये थी कि एक दफा उन्होंने बेटी को आवाज दी किसी काम के लिए, तो वो बेटी के चूंकि कपड़े उनके पास नहीं थे, वो पैबंद वाले कपड़े थे, तो हमारे शर्म के वो सामने नहीं आई। तो एक बादशाह जिसके खुद के हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़ों पे कितने पैबंद लगे होते थे, तो एक दफा उन्होंने 2 चादरें जो है वो नहीं रख ली। तो सहाबा कराम ने सवाल उठा दिया कि 2 चादरें ये आपने कहां से ली है, इसकी वजाहत दें, कहीं बैतुल माल से तो नहीं ले ली। तो मैं कहता हूं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, मुसलमानों के घर पैदा किया है, तो हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा लोगों से उसने सलूक इस तरह का होना चाहिए कि हम मुसलमान लगें। अगले सवाल की तरफ ताहिर भाई, अगले सवाल में जाने से पहले जो है एक वो छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आप देखें, मेरे और आपके सामने पब्लिक देख रही है, सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी इज वेल अवेयर बाय द सिचुएशन ऑफ एज एंड के। हमारी माचिस की डब्बियां जितनी जो है वो हमारी कश्मीर है, ठीक है जी। इसमें वैकेंसी जो वैकेंटेड होती हैं मंथली, सालाना जो इनकी जॉब वगैरह लोगों की पूरी होती है सरकारी जॉब पे, तो फिर लोगों ने इस पे जो है वो आना होता है, वो नए बंदे जो है इस पे अपॉइंटेड होते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले कश्मीर हमारा छोटा सा जी, अभी हर बंदा जो है वो जानते हैं कि नौकरियों के लिए जो है हर बंदा धक्के खा रहा है जी। तो यकीन करें, मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ये बहुत खुशकिस्मत है, इनको सरकारी जॉब मिली हुई है। पहले जॉब लेने के लिए मेरे आपके हम सभी के जो है वो रिलेटिव रिश्तेदार है, सभी हम भाई हैं जी आपस में, ठीक है। ये लोग नौकरियों के लिए एमएलए हजरात के डेरों के चक्कर लगाते रहते हैं, रिश्वत लोगों को देते रहते हैं। जैसे वो पिछले हफ्ते मैंने देखा आपका एक प्रोग्राम के कोई बंदा है जी इधर ही हमारे हल्के में, पता नहीं वो 30,000 रुपया लिया है उसने कि जी मैं किसी को मुलाजमत दिलवा दूंगा। वो मैंने रेफरेंस इसलिए कोट किया है कि कितनी तगोदो के बाद, कितनी वो मुशक्कत से, कितनी वो सिफारिशों से जब ये लोग अपनी सरकारी जॉब मिल जाए, जब तक मिलती नहीं दर दर के धक्के खाते, जब मिल जाती है फिर जो वो फिरौन बन जाता है, फिर हमारा कदम जो है वो फिरौनी की तरफ डे बाय डे हो जाता है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अपनी जॉब जो है करनी चाहिए, ठीक है। मैं खुद जो है किसी दायरे में सर्विस कर चुका हूं, और आप यकीन करें अभी भी वही आते हैं डिप्टी फुल, अपना काम जो करना है वो हमें करना चाहिए। तो नेक्स्ट करें। माशाल्लाह, मेरा सवाल तो कुछ और था, लेकिन चूंकि आपने रिश्वत की बात की, राशि वल मुर्ताशी कहलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोस्त की हैं।
मैं समझता हूँ कोई किसी का हक मारने वाला अगर जालिम है, तो कोई अपना हक ना लेने वाला, अपना हक छोड़ने वाला, वो भी जालिम है। तो आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ये जो एहलकार लोगों की डायरेक्ट तारें जिन्होंने लगवाई हुई हैं, ये जो बिजली लोगों के मीटर पीछे करके यूनिट कम डाल के ले आते हैं, फिर गरीब आदमी का 100 यूनिट होता है तो वहां पे 300 यूनिट का बिल दे आते हैं। इस पर जरा रोशनी डालें कि ये रिश्वत भी लेते हैं और यही वो रिश्वत जो अपने बच्चों को खिलाते हैं। क्या समझते हैं ये बच्चे जिंदगी में आगे जाके इनके फर्मा बरदार होंगे? ये क्या करेंगे इनके साथ ये बच्चे? बड़ा अच्छा सवाल किया जी। इस पे जो है वो बस यही कहूंगा कि टोटली जो है ना वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें ये समझ आनी चाहिए कि ये जो रिश्वत लेना और देना, ये कुंडे डालने, बिजली चोरी करनी और फिर ये मीटर को आगे कर लो पीछे कर लो, ये सारी जितनी भी ये हरकत चल रही है, ये टोटली जो है को करप्शन के जुमरे में आती है। और मैं समझता हूँ कि यही वाली रोजी जो है इकट्ठी करके हम अपने बच्चों के लिए जो है वो कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चों का ये रिजल्ट रोटी, ठीक है। और बच्चों के लिए मेरा और आपका सभी का यही है काम, जो मुकालमा चलता है, डायलॉग चलता है कि ये हमारे जो है ना वो चश्मो चिराग है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये वाले जो चश्मो चिराग जिनको हम कह रहे हैं, तो चिराग जो जलते हैं ये दिए को कहते हैं, दिए को बेसिकली जो मैंने सुना है। तो दिए में जो तेल डर रहा है जी, सरसों का या वो जिस तरह ऐसे वो तेल उसमें डालते हैं, तो वो खरीदा गया तेल जो है हराम की कमाई से होगा। तो मैं समझता हूँ कि उधर वो रोशनी क्या आएगी, वो उधर तो अंधेरा ही दे रहा होगा। बिल्कुल, ये हमारे जो चश्मो चिराग के लिए हम रिज़्क़े हराम जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये उनके लिए, तो वो चश्मो चिराग नहीं होंगे, वो बल्कि अंधेरे की तरफ ही जाएंगे। कौन सा बड़ा अहम सवाल है, अवाम का दर्द इस सवाल के अंदर छुपा हुआ है। मैं ये सवाल खुद भी दर्द दिल से इसलिए कर रहा हूं कि ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी और जो जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके साथ ज्यादती वाला सवाल है। सवाल यह है कि 1 साल 8 महीने 10 महीने से महकमा बरकियात ने पूरे आजाद कश्मीर में मीटर की फीस ली हुई थी। फीस थी 2700, 2800, 2600, 4880 रुपये सिक्योरिटी साथ लेते हैं। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपका बिल अगर वहां तक रहे तो आपका कनेक्शन मुनक़ता नहीं होगा, और अगर आपका बिल जिस तरह ये हम बिलिंग वाला, अगर ये मोबाइल फोन हम बिलिंग वाला करा लें, हम 5000 रुपया सिक्योरिटी जमा कराते हैं, तो 5000 तक अगर हमारा बिल रहता है तो हमारा वो फोन बंद नहीं करेंगे। अगर ये 5000 से ऊपर चला जाएगा हमारा बिल, तो वो फोन बंद कर देंगे। बिल्कुल यही किस्म है सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी जो 4880 रुपये सिक्योरिटी ली जाती है, इसका मतलब है कि इसके बीच में अगर बिल रहता है तो वो बिल मुनक़ता नहीं कर सकते। वो चाहे 10 महीने का बिल हो, अगर 4800 से नीचे नीचे है तो वो आपका बिल नहीं काट सकते। यहाँ पे चूंकि लोगों को पता कोई नहीं है, हर दूसरे महीने अगला प्लास लेके पहुंच जाता है और मीटर भी साथ लेके चला जाता है। तो वो मैंने अवाम को अवेयरनेस दी थी कि आप जो बंदा आपका मीटर लेके जाएगा उस पर आपने चोरी की FIR कटानी है। वो तो इंशाल्लाह मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन जो सितम वाली बात यह है कि 1 साल से अगर महकमा बरकियात आजाद कश्मीर, पूरा आजाद कश्मीर, मैं LA5 की बात नहीं कर रहा, पूरे आजाद कश्मीर में अगर 3-3 हजार रुपया आपने 1 लाख बंदे से लिया हो, तो वो आपने 1 साल पूरा इस्तेमाल किया हो, और अब जाके आपने रेट जो है उसका 6000 निकाल दिया हो, तो आप अवाम को उस 3000 का कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि आप जो है ना 32-33 रुपया और लाओ और आके मीटर ले जाओ। और सितम यह है कि जिन लोगों ने 6000 भी जमा करा दिया उनको भी नहीं मीटर मिल रहा। क्या कहते हैं आप इसमें? मैं ये कहूंगा जी अपना ताहिर भाई कि ये देखें, अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, किसी को 8 माह हो गए, 10 माह हो गए, जो उस वक्त की फिक्स वो अमाउंट थी जी, जो उस वक्त का रेट उस वक्त का रेट था, सेक्शन जो जारी थी कानून के मुताबिक और फिर वो डिपार्टमेंट के मुताबिक महकमा बरकियात और हुकूमती सतह पे, तो जो मुख्तस रेट था अकॉर्डिंग टू दैट रेट लोगों ने अमाउंट अपने जो है वो डिपॉजिट करा दी, ठीक है, रसीदें वो लेके बैठे हैं। अब बरकियात के अकाउंट में इस्तेमाल कर रहा है, उस अमाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आफ्टर द लैप्सेस ऑफ 1 ईयर, 1.5 ईयर, अभी अमाउंट तो उन्होंने जमा करवाई है। अभी जो रेट जैसे आप वो बता रहे हैं कि ये रेट की जो उन्होंने वो रिवीजन कर दी है, कोई 6000 समथिंग है या इस तरह का 6000। इस पे यही कहूंगा कि जब 1 साल या 10 महीने पहले अमाउंट लोगों से ली है तो अकॉर्डिंग टू दैट रेट जी लोगों को मीटर जो प्रोवाइड पिछले रेट पे मिलने चाहिए।
पिछले रेट पे मिलना चाहिए उनको, जो है वो ये जो रिवीजन वाला रेट है उन पे लागू नहीं होगी। ये नए जो अभी एप्लीकेशन आए उस पे नया रेट लगाएं, उस पे नया रेट लगना चाहिए, ना कि उन पे लगना चाहिए। एग्जैक्टली यही मेरा उन बेचारों के अमाउंट, दैट्स माय पॉइंट। वो जो रिवीजन कर रहे हैं उन पे लागू नहीं होती है, उनसे जो है एक पैसा भी ये लेने के मजाज नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। यही जुल्मात है, इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये हमारे मसाइल है इसके बिजली के ऊपर, इनको ठीक करना चाहिए। वक्त को जो है वो देखे कि ये क्यों ज्यादतियां हो रही हैं, लोगों के साथ इस तरह वो क्यों जुल्म कर रहे हैं जी। ये कहूंगा आप सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कभी सोचा इस मसले के ऊपर कि ये अवाम के मसले को हम इसको हाईलाइट करें? अभी तक आपने एक मसला उठाया हुआ है कि बिलों में जो हमारे रेट जो है वो बिजली के जो यूनिट रेट है, अभी तक का सिविल सोसाइटी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो आल आजाद कश्मीर वो एक ही एजेंडे पे है कि हमें बिजली का रेट जो है वो कम कर दें। जो करोड़ों का ये सितम हो रहा है अवाम के साथ, इस पे सिविल सोसाइटी का क्या स्टेक है? बिल्कुल अपना ताहिर भाई, यू आर राइट। इसमें हमारी तरफ से कुछ वो लैप्सेस कह लें जी, कुछ भी कह लें, बिल्कुल जो है वो मैं इसको एडमिट करूंगा। इस सिविल सोसाइटी को कोताही कहूंगा, कोताही है, वो लैप्सेस मैंने लफ्ज इसलिए बोला है, कोताही है जी। हमें जिधर भी जुल्म होगा उधर सिविल सोसाइटी को जो वो मुतहरक होना चाहिए, होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें एक जो अपोजिशन का रोल प्ले होता है अकॉर्डिंग टू वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अब मौजूदा जो चल रहा है इधर वो मिक्सचर बना हुआ है हुकूमत जो है, उसमें सभी जो है पार्टी की शमूलियत है, कुछ वो नून वाले अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ पी वाले अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं। आई थिंक वो मैंने पी नोट इसलिए सभी जो अचार अपोजिशन है ही नहीं बिल्कुल। वेयर एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको रोल प्ले करना चाहिए, अपोजिशन को करना चाहिए। अब अपोजिशन है नहीं है, मजबूरी बन गई है, ये जो अवामी एक्शन कमेटीज हैं और सिविल सोसाइटीज हैं उनको मुतहरक होना पड़ा है। लेकिन आपकी बात को मैं एडमिट करूंगा, इसमें हमारी तरफ से भी कोताही है कि हमें एक ही वो वन एजेंडा पॉइंट के जो वो कर रहे हैं, हम सिर्फ रेट को लेके बैठे हुए हैं, बीसियों मसाइल हो रहे हैं, बेरोज के लोग जो है वो रो रहे हैं बिजली मीटर्स के लिए, बिजली मीटर जो है वो मिल नहीं रहे हैं। इसमें जो है वक्त हुकूमत को यही कहूंगा कि फोर्थ विद जो है जिन लोगों से अमाउंट डिपॉजिट की हुई है उन्हीं रेट पे लोगों को मीटर जो है वो दिए जाए, ताकि ये लोग जो है एवरेज बिल से भी बचें। एक बेचारा उसको घर में टोटली जो 25 से 30,000 रुपए जो है उसकी वो बिजली खर्च होती है, वेयर एज वो उसको एवरेज का टीका जो लगाया जा रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबल ऑफ मीटर, ठीक है, उसको वो एवरेज का टीका लग रहा है। वो बेचारा जो 8,000 रुपए दे रहा है, 6,000 रुपए दे रहा है, अगर मीटर लग जाए तो वही उसको 2,000-2,500 रुपए आएंगे। इस तरह लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वक्त को मुझे इसको वो ध्यान दे जी, इसको देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पर नहीं कोई अमल दरामद करती मीटर के ऊपर कि पिछले रेट पे मीटर नहीं देती, नए रेट पे मीटर देती है, क्या सिविल सोसाइटी करने जा रही है इसके बारे? मैं जी इंशाल्लाह इस पे वो जो कमेटी बनी है इन बिटवीन गवर्नमेंट और पब्लिक अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, इंशाल्लाह फोर्थ में जो है वो हमारी जो मरकजी कमेटी कर रही है मुज़ाकरात गवर्नमेंट से, इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द इस नुक्ते को जो मैं वो मरकजी जो क्यादत हमारी चल रही है उस पर मुज़ाकराती टेबल पे बैठे हैं हुकूमत के साथ, उनके इल्म में मैं इंशाल्लाह जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड में इसको शामिल कराएं। इसको जो है मैं ये बात गरीबों के साथ इंतहाई जुल्म वाली बात है कि क्योंकि मैं चूंकि मीडिया पर्सन हूं, आप चूंकि इसको लीड कर रहे हैं इस वक्त सिविल सोसाइटी तहसील बरनाला को, और मैं समझता हूँ आप ही लीड कर रहे हैं। जो मेरे दिल की आवाज है वो तो यही है कि सिविल सोसाइटी तहसील बरनाला को आप लीड करें, बाकी बस ठीक है, वो आटे में नमक जो है वो भी साथ साथ तो जरूरी होता है। अब जो चौहान साहब, चूंकि मैंने यहाँ पे एक कंप्लेन सेल कायम किया हुआ है जिसके ताहिर मंजूर साहब इंचार्ज हैं, मेरे पास कुंडपर से, ये कुंडपर यूसी अम्बड़ियाला में आता है, ठीक है, परसों फोन आता है किसी बंदे का कि हमें पहले 100 यूनिट बंदा डालता रहा, अब वो बंदा को कमोबेश 400 यूनिट एक्स्ट्रा डाल गया, मीटर पे रीडिंग कुछ है और 400 यूनिट उससे ऊपर है, स्टिल उसने मुझे तस्वीर भी खींच के भेजी है। ज्यादा मैं इसलिए नहीं करता, लोग हम पे अटैक करते हैं कि शायद जे न्यूज वाले जान के ही प्रोपोगंडा करते हैं और वो मुलाजमीन को दबाना चाहते हैं, मुलाजमीन को डराना चाहते हैं, कोई धमकी दे रहे हैं। मेरे पास इतने सबूत है, इतना मवाद है, अगर मैं अवाम को दिखाऊं तो अवाम इनका सर फाड़ दे, लेकिन मैं सब्र और तअम्मुल का मुजाहरा करते हुए मैं नहीं ये चीजें ऑन एयर करता
सिर्फ मैं अपनी कंप्लेन सेल में जो मेरे पास रिटर्न कंप्लेन आती है उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अब तक हमारे 6 कंप्लेन आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंप्लेन को हमने निपटा दिया, लोगों से पैसे भी लेके दिए। इस वक्त हमारी ज़रबे अज़ब चल रही है महकमा माल के खिलाफ। हम बहुत जल्द महकमा माल को कंप्लीट करते हुए हम महकमा बरकियात की तरफ आ रहे हैं, फिर हम महकमा ज़राअत की तरफ आएंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला महकमा हेल्थ की तरफ आएंगे। ये सारे सरकारी जो होंगे लोग, उनको हम देखेंगे कि आप किसी भी जगह पे आप रिश्वत जो है वो तो नहीं हो रही, कहीं पे किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। जैसा कि पीछे मैं और मेरे इंचार्ज साहब हम ज़राअत के दफ्तर गए, ज़राअत के दफ्तर अभी अनाउंस हुआ कि आपको जो है वो फ्री बीज गंदम का वो जो रेट है आपका, जिसकी कोई सर्टन जमीन है वो आके वहां से बीज ले लो। हम वहां पे पता करने गए कि कैसा माहौल चल रहा है, बीज सही तकसीम हो रहा है। तो वो थी कोई 34-35 रुपए का, मेरा मन थी कि 50 kg था, 34-3500 का। हम वहां गए तो उन्होंने कहा जी वो तो खत्म हो गया, अब क्या करें जी, कोई 8600 रुपए वाला है वो ले लें आप, पूरे पैसों वाला। अब वो मैंने सच्ची बात है, चूंकि मैं भी जमींदार घराने से हूं, तो मैंने देखा कि बिल्कुल बारीक सी गंदम जो वो बीज के तौर पे दे रहे थे और वो भी पूरे रेट पे। अब वल्लाह आलम कोई एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे ही 10, 20, 50 शनाख्ती कार्ड जमा करा के अगला ले गया। अब अगर इस पे इंक्वायरी की जाए तो मेरी बात इंशाल्लाह गलत नहीं निकलेगी, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि फर्दन फर्दन वो बंदे खुद आए हों जिन जिन लोगों ने बीज लिया है, लेकिन हम आएंगे इंशाल्लाह, उनकी तरफ भी हम आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं। इस वक्त महकमा माल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं पटवारियों का, और काफी हद तक उन्होंने तामन किया। और एक पटवारी ऐसा है जिनसे मेरा जाती चुके घरेलू तल्लक है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, मैं नाम नहीं ऑनियर करूंगा, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि आज के बाद आपको कोई कंप्लेन आए किसी पटवारी की, अव्वल तो आएगी नहीं कि उसने रिश्वत ली है। हमने इनको कहा है कि फर्द का आपने लेना है 100 रुपया, इंतकाल का आप फीस जो है वो है 500 या 1000, इससे ऊपर आपने नहीं लेनी। कोई इंतकाल का 10,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई लाख रुपया मांग रहा है। हमने इनको पाबंद किया है कि आपने ये अब सोमों में ही अवाम को करना है। और दूसरा ये भी मेहरबानी करनी है कि ये खुर्द बुर्द वाला निजाम, उसका रिकॉर्ड उधर और उसका रिकॉर्ड उधर, इधर खुर्द बुर्द जो लोगों से मिलकर वो नहीं करनी। बाद में हमारे से जाहिर है थोड़ी सी सख्ती भी हम करते हैं इस हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी एक दिन आपका प्रोग्राम रखेंगे, महकमा माल के ऊपर भी। आज हमारा महकमा बरकियात के ऊपर प्रोग्राम आपसे चल रहा है बिजली के मसाइल, तो उसमें हम थोड़ा सा हट गए मौजू से। तो कुंड पर से मुझे फोन आता है कि 400 यूनिट उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दी। इसी तरह कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे बिल भेजे हुए, उन्होंने कहा ये बिल देख ले, ये मीटर की तस्वीर देख ले, ये पिछला बिल देख ले, ये इनमें यूनिट का 400-400, 200-200, 100-100, 150-150 यूनिट फर्क है। कैसे फर्क करते क्यों? जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, जाहिर बात है वो तो बिल दे ही नहीं रहे। अब जो मेन मीटर के ऊपर पीछे यूनिट आ जाता है कि 50,000 यूनिट जो है इस बार ये पूरा LA5 में कंज्यूम हो गया है, मीटर अवान शरीफ पे लगा हुआ है। अब वो जब महकमा बरकियात को वो मीटर, मेन मीटर से यूनिट आते हैं, तो इन्होंने वो यूनिट पूरे करने हर हाल में, ये पाबंद है कि उतने यूनिट का बिल जो है गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। अब जो तो चोर है वो बिल दे नहीं रहे, जो किसी ने कुंडे डाले हैं, कोई मीटर पीछे करा रहा है, कोई महकमे से मिला हुआ है, कुछ भी करके वो दे नहीं रहे। अब वो बचे खचे हम आप जैसे लोग या इससे भी मतवास तबके के, अब वो क्या करते हैं कि वो फिर उनको 100-100, 50-50, 20-20, 30-30 एक्स्ट्रा डाल के वो वाला खाता पूरा करते हैं। कोई राय देंगे इनको आप? हाँ, इस पे ताहिर भाई मैं ये आपकी अल्लाह में लाना चाहूंगा कि पिछले आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जी, हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने दोनों ने रिपोर्ट किया, हमारे इसमें कश्मीर में भी जी, कि बिजली वाले बिल्लात जो जारी किए गए इसमें बहुत ज्यादा जो है ना नवा हो इकसाम के जो है ना वो ऊपर नीचे और पता नहीं क्या क्या करके उन लोगों को बिलिंग जो है वो की गई है, ओवर बिलिंग की गई है। प्रोटेक्टेड को नॉन प्रोटेक्टेड में और नॉन प्रोटेक्टेड को प्रोटेक्टेड में, इस तरह को अमाउंट ऊपर नीचे करके ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है लोगों से हम रिकवर कर सकें। ये मेरे पास अभी वो न्यूज़पेपर पड़ा है, गालबन वो मुजफ्फराबाद से छाया हुआ है, तो सोशल मीडिया पे किसी ने अपलोड किया था, मैंने रखा हुआ उसका वो एक कट पीस अपने पास, ठीक है जी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मिलियन अमाउंट जो है वो टीका लगा दिया गया है इसको कश्मीर की अवाम को, ठीक है जी।
और मैं समझता हूँ कि वो ही पिछले 10 दिन से ये जो मोटर मैटर रिपोर्ट हुआ है, गवर्नमेंट को इस पे जो है वो कोई ना कोई लाहे अमल देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। अपने बरकियात को वो देखें कि भाई क्यों ये खुर्द-बुर्द हुआ है, क्यों वो आम के साथ इस तरह की वो ज्यादती हो रही है। पहले मैं समझता हूँ कि तहरीक जो है चल रही है, लोगों के अंदर गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है जी, महंगी बिजली के ऊपर, और फिर महंगी तो दरकिनार जी, ये वाले जो टीके मुख्तलिफ किस्म के लगाए जा रहे हैं, जो ऊपर नीचे कर लो, यूनिट्स को 50 जो है वो कंज्यूम्ड होंगे और उसको 150 यूनिट का बिल दे रहे हैं। इस तरह की ये चीजें करके उन्होंने बर्डन जो दिए। और दूसरा देखें, इसी के अंदर जो है ना, आपको सवाल के वो मुझे याद आ गया कि अभी इंक्वायरी हुई है रिसेंटली, पिछले कोई 15 दिन से 10 दिन से जो है ना इंक्वायरी फाइनल हो गई है जी, इसमें पाकिस्तान में ये जो हमारी सप्लाई कंपनी है, बिजली जो सप्लाई कर रही है, लेस्को, हेस्को है और ये कैपको वगैरह, ठीक है जी, कैपको, गैपको, मैपको, सारे ये यानी जो बिजली शहर है सप्लाई, उसके नाम से है। लेस्को लाहौर है, लाहौर है, मैपको गैपको मुल्तान है, फेस्को फैसलाबाद है, यानी ऐसे ही जो शहर है उसका ऐसे ही पीछे गैपको रेजर गुजरांवाला लगाना है जी, इस तरह और ऐसे इस है तरह जी। उन्होंने क्या ये किया है, सप्लायर कंपनियां हैं। बाबा इनको बिजली देता है, ये आगे सप्लाई करती है और ये ऐसे कलेक्शन भी यही करती है बिल्कुल ऐसे जी। जो मेरी नजर से जो एक फिगर गुजरा है कि इंक्वायरी फाइनल हो चुकी है और इसमें ये गिल्टी पाई गई है कंपनीज जो है, ठीक है, वो है कोई 8 समथिंग है, गालबन कोई 9 बिलियन का 9 9 मिलियन की कोई अमाउंट है जी, जो इन्होंने खुद बर्द की है और लोगों को ओवर बिलिंग कर दी है। वो प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड यूनिट जो है वो 50 कंज्यूम्ड और बिल जो है वो 150 कंज्यूम का, इस तरह वो करके किया, ठीक है जी। अब मैं ये कहूंगा कि वो इंक्वायरी तो फाइनल हो गई है, इंक्वायरी ही मसले का हल नहीं है, वो तो है कि जी पता चल गया इसमें वो चोर कौन और क्या कुछ। जी, सीधी बात। अब उसमें वो फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी में जब वो लिख दिए ये लोग जो है इन्वॉल्व हैं, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग ऑफ द वो ओपिनियन में, उस पे जो है इनको चाहिए कि उनके ऊपर एफआईआर जो दर्ज करें, बिल्कुल, उनसे अमाउंट जो है वो रिकवर करें जी, और वाम जिसको लूटा है, ये 9 अरब रुपए के अमाउंट है, वाम को नेक्स्ट जो बिलिंग इन्होंने करनी है उस बिल में इनको रिफंड करें, जी, ठीक है जी। अमाउंट को जो है उस अमाउंट को जो है एडजस्ट करें आने वाले बिलों में, यही कहूंगा उनको सख्त से सख्त जो है सजाएं दे ताकि इनको आइंदा जो है इबरत हासिल हो। इसी में थोड़ी सी आपको जो है वो आपको एक वो जो है मैं मिसाल कोट करना चाहता हूँ कि रिसेंटली ये जो पिछला हफ्ता गुजरा जी, चाइना में मिनिस्टर हैं, गालबन वो एक्स मिनिस्टर हैं या वो अभी हैं शायद, उनके ऊपर जो है इस तरह के वो इल्जामात मामला चले, उन्होंने उस पर, तो उस तरह की मिसालें जो है हमें इधर हमारे पाकिस्तान में आजाद रियासत जम्मू व कश्मीर में उस तरह की मिसालें जब तक नहीं होती हैं तब तक इनका वो फर्दर जो है वो तरक्की का पहिया भी नहीं घूमेगा। चाइना हमारे सामने है जी, देखिए जो भी लोग उसमें पाए जाते हैं वो होते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जलाल, प्रोग्राम बाय द वे के साथ हाजिर है। बाय द वे प्रोग्राम में हम बेसिकली बायोग्राफी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी इदारे की। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिजली के मसाइल, यानी महकमा बरकियात के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम बाय द वे चल रहा है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आप राब्ते में हैं, आपके दिल की जो आवाज है वो चौहान साहब से हम डिस्कस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसकी मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी अगला जो सवाल मैं चौहान साहब से करने जा रहा हूं वो है, चौहान साहब, आज मेरी नजर से एक नोटिफिकेशन गुजरा है मुजफ्फराबाद, जो आजकल जो रवाज हमारे बरकियात वालों ने बनाया हुआ है कि कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो बरकियात वाले 6 दिन बंद है तो बंद है, कोई पुरसाने हाल नहीं, पूछने वाला नहीं। यही काम मुजफ्फराबाद में हो रहा था। तो क्या हुआ कि आज एक्सीएल मुजफ्फराबाद ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बरकियात जो मुलाजमीन हैं उनके लिए, सख्ती से उसने ऑर्डर जारी किया है। मगर कहते हैं तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं, लेकिन मैं आपको उसका जो खुलासा है वो ये बताता हूं कि उन्होंने सख्ती से पाबंद किया मुलाजमीन को कि कहीं पे कोई चंदा नहीं इकट्ठा करना, कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर या किसी अवाम से कोई पैसा नहीं लेना, जो काम है वो सरकारी सतह पर महकमा बरकियात करेगा। क्या पैसे देंगे आप LA5 के या जो मेंबर बाकी लोगों को कि कोई आपका भी हक बनता है कि आप अवाम का जौं की तरह खून चूसते रहेंगे आप लोग? इस पे तर में गालबन वो जो सर्कुलर जो है जारी किया है, मेरी नजर से भी गुजरा है,
तो ये गलबन मुजफ्फराबाद से जो है जारी हुआ है, जी, एक्सियन मुजफ्फराबाद। एक्सियन मुजफ्फराबाद। जी वो कोई गलबन डिपार्ट बनाया, पता नहीं डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2, और उधर उन्होंने लिखा है कि रूरल एरिया जो है जी उसमें ये प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। वैक्सीन कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस रूरल एरिया में यानी देहातों में ये चल रही है, मेरे इल्म में जो बात आई। जी तो आइंदा जो है कतई तौर पे अगर कोई इस तरह की चीज वो पाई जाती है तो एसडीओ हजरात जो है वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है। किसी बंदे से जो है वो एक पाई पैसा लेने के लिए मजाक नहीं है, वर्कशॉप्स बनेंगे और मटेरियल जो उधर प्रोवाइड पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। उसकी रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो उस वर्कशॉप से होगी, ना कि लोगों की जेबों से होगी। ठीक। और मैं समझता हूँ अच्छा कदम वो उठाया जी, लेकिन इससे पहले जो है ना मेरे इल्म में बात है, पिछले हफ्ते की बात है, एक ट्रांसफार्मर जो है ना वो गालबन मुजफ्फराबाद की बात है जी, को वो 30-35 दफा जो है वो जला है। ठीक है, तो इतनी दफा जला है तो बाज दफा गवर्नमेंट ने बरकियात ने अपनी तरफ से उसको रिपेयर कर दिया, तो ऑलमोस्ट ज्यादा मरतबा जो है लोगों से अमाउंट रिकवर की है, लोगों की जेबों पर जो है वो डाका डाला है, फिर उस पर जो है वो रिपेयर में इंटरेस्ट पे गई। तो मैंने देखे जी उसको, इसने रिपोर्ट किया प्रिंट मीडिया ने, वो ट्रांसफार्मर की तस्वीर लगी है और वो जगह वगैरह का भी नाम लिखा है कि ये हो रहा है, ये 35 दफा हम इसको जो है रिपेयर करवा चुके हैं अपने जेबों से। गालबन वही वाला मैटर जो है ले गए रूरल एरिया वाले, वो कंसर्न एक्सियन के पास पहुंचे हैं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट कंप्लेंट वो एक्सियन ने जो है ये, मेरी जहां तक सोच है, उन्होंने ये सर्कुलर जो है वो जारी किया और एसटीओ वगैरह को बताया कि फार फ्यूचर जो है इस तरह की बात नहीं। बहुत अच्छा निजाम। ठीक है जी। अभी देखिए सवाल ये पैदा होता है, हमारे भी यही प्रैक्टिस चल रही है जी। पूरे जिले में यही चल रही है, तहसील बिंबर में भी, स्मानी में और बिलखसूस बरनाला में, ये तो मेरी आंखों के सामने है जी। लोग जो है वो इनको अपनी जेब से जो वो चंदा करना पड़ता है, जो ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाता है या कोई मामला, तो उनको पहले ये बात बताई जाती है कि हमारे पास जो है वो कोई वसाइल नहीं। ठीक है जी। पिछले दिनों में सुन रहा था कि इधर जो है वर्कशॉप बन रही है बिंबर में, ऐसे हो रहा है, उनको मटेरियल जो है वो भी प्रोवाइड कर देगा और उस वर्कशॉप से फॉर फ्यूचर जो है वो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस हुआ करेगी। ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि इस पे फोर्थ विद जो है, हमारे भी इधर एक्सियन बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पे बैठे हैं, उनको चाहिए कि फोर्थ विद जो है वो भी इसी तरह का आमदा, वो जिस तरह उन्होंने किया है बरकियात एक्सियन मुजफ्फराबाद से, इन्हें भी चाहिए कि ये भी अपना वो सर्कुलर जो है वो जारी करें और एसडीओ साहबान को ये इन्फॉर्म करें कि ये वाला मामला जो है इसको रोका जाए, लोगों की जेबों से ये पैसे ना लिए जाए। लोग जब टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, सारे वो मामला कर रहे हैं, तो ये लोगों की जेबों से क्यों रिपेयर होगा? ठीक बात। इस पे यही इनको बताऊं। बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ चौहान साहब, मेरे साथ नाजरीन जुड़े रहिए। अभी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सवालात करने जा रहा हूँ आसिफ चौहान साहब से। बेसिकली यहाँ पे किसी बड़ी पर्सनैलिटी को बुलाने का कोई मकसद नहीं था, यहाँ पे मकसद था उस बंदे का जो आवाम का दर्द दिल में पाले हुए है, जो आवाम के दर्द रखता है, जो आवाम की आवाज बना हुआ है, जो इंशाल्लाह ताला पिछले बिजली बिलों के हवाले से एक मैं समझता हूं एक उभर के सामने तहसील बरनाला में एक जो बंदा आया जिसने अपनी जेब से कई लाख रुपया खर्च करके तो वो लोगों की आवाज बना। और एक अभी भी हमारी जो इस वक्त भी पिछली जो मीटिंग हुई है 3-4 दिन पहले नफीस होटल में, वहां पे भी जो इनका जो काम है उसका दूध का, और उसमें आजकल ये सोन हलवा एक आइटम है सर्दियों की, वो इनकी बेहतरीन आइटम है सोन हलवा जो है बरनाला डेयरी की। तो वहां से इन्होंने जितने 30 लोग थे हमारे, और फ्री ऑफ कास्ट सोन हलवा सबको जो है वो पेश किया गया, चाय पेश की गई। और ये चौहान साहब की जिंदा दिली है कि ये अपनी जेब से जो है ये सारा खर्चा करते हैं और ये सिर्फ आवाम की आवाज बने हुए। मैं पीछे सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी चौहान साहब डर गए हैं, चौहान साहब बैकफुट पे चले गए हैं, चौहान साहब किसी के प्रेशर में आ गए हैं। मैंने उस वक्त भी एक बयान जो है वो वीडियो बयान जारी किया था कि चौहान साहब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और चौहान साहब की अब उम्र बैकफुट वाली नहीं है, क्योंकि बैकफुट पे जो है वो ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और आपकी आवाज बने हुए हैं। और आपके जब तक आपका बिजली का मसला हल नहीं होता, चौहान साहब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। चौहान साहब मैं सही बात कर रहा हूँ जी? इंशाल्लाह बिल्कुल जो है आवाम के जो है वो फ्रंट फाइल पे जो है खड़े हैं, और ये हमारी रियासत की तहरीक चल रही है। जब तक जालमाना बिजली बिल पर टैक्स वगैरह की वो खत्म नहीं होते, यूनिट्स रेट जो है नीचे नहीं आते, सारे मामला हल नहीं होते, तहरीक जो है इसी तरह जारी सारी रहेगी, बल्कि पहले से भी बढ़ के जो है मजबूती से चलेगी इंशाल्लाह। चौहान साहब अगला बड़ा अहम सवाल है, ये आप समझे कि अवाम का एक बार फिर दर्द दिल आपके सामने रखने जा रहा हूं, और सवाल ये है वोल्टेज का मसला।
गर्मियों में 130, 140, 120 इससे ऊपर वोल्टेज नहीं आते। सर्दियों में मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, 180, 170, 220 मैंने देखे ही नहीं जब से मैं लाहौर से कश्मीर शिफ्ट हुआ। मैंने आज तक 220 का फिगर कभी वहां पे मीटर पे नहीं देखा कि 220 जो हमारा वहां मीटर अंदर डीपी लगी होती है, उस डीपी पे मैंने 220 वोल्टेज नहीं देखे। मुझे 1.5 साल हो गया लाहौर से आजाद कश्मीर आए हुए। तो इस वक्त जो मेरे घर के वोल्टेज है वो 170 से 180 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, ऐसे 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 ऊपर नीचे जाते रहते हैं। अब सर्दियों में लोड ही कोई नहीं, ना पंखा, ना एसी, ना कोई और चीज चल रही है, उसके बावजूद 220 वोल्टेज नहीं है। गर्मियों में 120, 110, 130। अब वो वाले रेगुलेटर लगाए हुए 20-20, 25-25 हजार वाले, वो अगर किसी बंदे बेचारे ने नहीं लगाया हुआ तो जिसने लगाया वो घुमा के सारी बिजली अपनी तरफ खींच देता है, उसकी तरफ 90 वोल्टेज भी नहीं रह जाते। अब जो मसला है वोल्टेज का, मैं चाहता हूं कि आप अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हकाम बाला से रिक्वेस्ट करें कि खुदारा ये तो हमारा मसला हल कर दें, ये तो आपके हाथ में है, इस पे ना। और फिर इसमें एक सितम जरीफी ये भी है, अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो कम वोल्टेज से मीटर के यूनिट ज्यादा गिरते हैं। ये भी एक नुक्ते की बात है कि जहां 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 वोल्टेज कम होंगे वहां बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आएगा। तो वो आप जरा हकाम बाला को ये प्लीज आप इस प्लेटफॉर्म से बताएं कि आप ये मेहरबानी तो कर दें, कम से कम वोल्टेज तो पूरे कर दें हमारे। इस पे तरबे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पिछले 5-7 साल में गलबन नून लीग की गवर्नमेंट थी। तो देखें, जो एक क्रेडिट किसी को जाता है वो जरूर देना चाहिए जी बिल्कुल, किसी पार्ट से भी तल्लुक जी हो। इधर ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था इसका वोल्टेज का, ठीक है, बहुत ज्यादा बाशमुल बरनाला सिटी वो होल ऑफ द वो यूसेज जो है वो प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, बल्कि हर बंदे के घर में वो रेगुलेटर लगा हुआ था, अभी बिजली आ रही जा रही, इसको आगे कर लो पीछे कर लो, वो वोल्टेज पूरे करने के लिए ये चल रहा था। उसको क्या कहेंगे, रेगुलेटर कह ले या जो भी, ठीक है जी। तो इस पे जो है ना काफी वर्क कीजिए। मौजूदा जो हमारे सीनियर मिनिस्टर भी हैं, रिटायर्ड कर्नल कारम नूर, ठीक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो ही ये 2016 में आए, इन इस पे जो है वर्क किए। गलबन ये ग्रिड स्टेशन हमारे वानशिफ में बनाया, बरना इधर था, लाइनें बंद पड़ी थी, उन्होंने चालू करवाई, उन्होंने चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट उनको जाता है, उनको जाता है। गलबन 2 या 3 लाइनें थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वाली लाइनें जो है वो डालने, उसको क्या कहेंगे, लाइनें क्या लें, जो भी कह लें, गलबन वो 2-3 जो है उन्होंने इधर सप्लाई लाइनें लाए उधर वानशिफ से, तो वो जब आई तो थोड़ा बहुत बेहतरी आई थी। लेकिन वो उतना होने के बावजूद थोड़ा सा लोगों को जो है रिलीफ मिला था, बाकी वही प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मेरी दुकान पे भी यही चल रहा है, मेरे घर पे भी यही चल रहा है, वही प्रॉब्लम जो है पहले वाला शुरू है। ठीक है कि अभी गर्मियों, अभी तो सर्दियां, वही आप वाली बात है, तो अभी ये प्रॉब्लम बना हुआ है, तो गर्मी में तो बिल्कुल जो है तबाही हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक है। सीनियर मिनिस्टर साहब को मैसेज आप देंगे, उन्हें सुन रहे हैं इस वक्त हमारा, इंशाल्लाह कभी ना कभी वो सुनते हैं प्रोग्राम, हमें वो पसंद भी करते हैं, ना पसंद भी, जाहिर बात है, हम तो एक गैर जानबदार मीडिया है, हम अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ बातें जो उसके उनके हक में किसी के जाती हैं वो कहता है जे न्यूज बड़ी अच्छी बात कर रहा है, जब उनके बात कोई मुखालफ जाती है वो कहते हैं नहीं जे न्यूज तो बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। हमारा काम है मसाइल को उजागर करना, अवाम का दर्द दिल उठा के हकाम बाला के सामने रखना, और बाकी अवाम को जो है उन मसाइल से आगाह करना, हमारा काम है, वो हम करते रहेंगे। हम एक मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ, आपका जवाब लेते हैं। आप यूं समझे कि एक कछुआ और बिच्छू एक दरिया के किनारे रहते थे, तो खुशक साली की वजह से या यूं समझे कि खुराक कम होगी, सीजन चेंज हुआ, तो बिच्छू ने कहा यार मैं तैर तो नहीं सकता, कछुए से कहा कि मुझे ये वाली जो आप नहर है ये तो पार करा दो। उसने कहा ठीक है करा देते हैं। उसने कहा चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको जो है ना नहर पार करा देता हूं। वो थोड़ा सा आगे गए तो बिच्छू ने उसको ना डांग मारा ऐसे करके, तो उसने कहा शायद बिच्छू की उसकी खाल बड़ी सख्त होती है, खोपड़ा सा, तो उसने कहा यार वैसे ही कोई हो गया होगा। थोड़ा सा आगे गया, उसने फिर डांग मारा, तो फिर भी उसने इजी लिया। तीसरी बार जब बिच्छू ने डांग मारा ना, तो कछुए ने कहा यार ये क्या मसला है। उन्होंने कहा यार माफ करना मैं आदत से मजबूर हूँ। उसने कहा अच्छा। थोड़ा सा आगे जाके कछुए ने डुबकी लगाई तो बिच्छू साहब पानी में बह गए। तो उसने पूछा, उन्होंने कहा यार मैं डूब रहा हूँ मुझे बचाओ। उन्होंने कहा मैं भी आदत से मजबूर हूँ,
थोड़ी देर बाद अगर डुबकी नहीं लगाता तो मेरा भी काम नहीं चलता। मेरा भी काम। अब ये मीडिया वाले ना आदत से मजबूर है, अब ये डूब भी जाए ना इन्हें परवाह नहीं। ठीक है। हम डूबने के लिए हर वक्त तैयार बैठे, लेकिन हमने मसाइल अवाम के उजागर करने हैं। इसमें कोई ये समझे कि हमें कोई डंग मार रहा है तो फिर भी उसकी मेहरबानी है, कोई ये समझ ले कि यार ये नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो अवाम के मसाइल ऊपर ला रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि जब यही कैंडिडेट्स दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, हमारे जो मसाइल उजागर जो हम करते हैं, हम जो मसाइल बताते हैं, अगर ये उन मसाइल पे काबू पा लेते हैं, अगर ये उस पर अमल दरामद कर लेते हैं, तो ये इनका प्लस पॉइंट बन जाएंगे, अगर कोई सोचे तो। ऐसा ही है। ठीक है। अब मैं आपका उस सवाल का जवाब लेना। वाकई कर्नल वकार साहब ने वो अच्छा काम किया था जो यहां से लाइनें चालू कराई, वरना हमारी लाइट जो है वो बिम्बर की तरफ से आती होती थी, वो बिल्कुल डिम लाइट। बिल्कुल वो जब से ये ग्रिड स्टेशन चला है तो कम से कम ये टोल से इस तरफ के लोग जो है वो काफी सुखी है। उस तरफ अभी भी कुछ लोगों की, हमारा जो कट डाउन है वो ये कुलियां पुल की परली तरफ है, तो वहां से उस एरिया के लोग जो अभी भी थोड़ा सा परेशानी में है, उनके वोल्टेज का बरनाले के बनिस्बत ज्यादा मसला है। अगर कर्नल साहब मेहरबानी करके एक लाइन यहां से और चलवा दें तो वो वाले लोग भी सुखी हो सकते हैं। अब आप पैगाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है वो चौथा और पांचवा स्तून होता है गवर्नमेंट का। वो आइन में लिखा है जी, मैं लायर तो नहीं, लेकिन उधर लिखा है कि चौथा और पांचवा स्तून है। कोई वो हुकूमत में है, कोई अपोजिशन में है, वो कोई सहाफत में है, वो कोई मुकन्ना है, कोई इस तरह इंतजामिया, वो सभी ये स्तून है। तो उन स्तूनों में ये साफ्त है। तो आप बहुत अच्छी साफ्त कर रहे हैं, बल्कि मैं पूरे हल्के के साफ्ती बरादरी को यही कहूंगा, अच्छे लोग हैं, कोई इतने वो बुरे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिधर वो अच्छाई है वो भी आप बयान कर रहे हैं, जिधर बुराई तो नहीं कहूंगा, मसले मसाइल कहूंगा, जो मसले मसाइल है उनको भी आप हाईलाइट कर रहे हैं, पूरी होना चाहिए। तो इनको मैं यही पैगाम दूंगा on behalf of civil society seal Barnala और इज पैशली बीइंग वोटर और सपोर्टर। ठीक, आपको पता है मैं का जिक्र करता रहा। जी, हमें पता है, आप बड़े बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े तगड़े वोटर हैं, सपोर्टर हैं आप। तो इन्हें यही कहूंगा कि जिस तरह आपने पहले वो 2-3 जो है ना लाइनें बिछाई हैं जी, उधर वांशी ग्रिड स्टेशन से लोगों के काफी सारे प्रॉब्लम हुए, तो आप देखें प्लीज। अगर वो इस बजट में नहीं होता है, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट वाले में जो है इसको रखे, कम से कम 2 लाइनें और आए, तब जाके ये प्रॉब्लम। दूसरा एक और है, वो काफी पिछले 1 साल से जो है ना एक और मैटर चल रहा है, आपके शायद वो इल्म में नहीं है। अब देखें हमारे 3 वार्ड है बरनाला सिटी की, इसमें वो चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कमर्शियल जो है वो एरिया है, बाजार चल रहे हैं जिसमें बिजली वगैरह वो सिटी के हिसाब से इसकी वो लोड शेडिंग भी है जी, और वो सारे मामला है। अब देखें तार भाई, अब वो कह रहे हैं, आपको पता है इसके बरनाला सिटी के दूध जो है वो जा रही है एपीएस तक जी, ठीक है जी, एपीएस तक वो ये लिमिटेड है म्यूनिसिपैलिटी एरिया और ये बरनाला सिटी। ठीक, अब बिजली की लाइन जो है वो बरनाला पुल का वो ईस्ट वाला कार्नर उससे लेके एपीएस तक जो है वो रूरल एरिया वाली जो है बिजली उसको जाइट किया। ठीक है जी, सभी लोगों का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि वो 10-10 घंटे 8-8 घंटे 6-6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग आजकल भी गर्मियों में आजकल भी घंटा चल रही है, आजकल इतनी चल रही है, 2 से 3 घंटे आजकल चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों के कारोबार जो है वो तबाह हो गए। उसमें भी यही कहूंगा कि पर्सनली जो है इंटरेस्ट लें जी, सीनियर मिनिस्टर साहब कर्नल वकार नूर साहब, तो इनका वोटर और सपोर्टर होने के नाते जो है वो इनको सिफारिश करूंगा लोगों के हाल पे जो है रहम करें। उस पर कितने अखराजात आते हैं, कितने पोल लगते हैं, क्या होता है, नवंबर क्या से जो है वो निदान करें, देखें उस इश्यू को जो हल करें। क्यों, मेरा इधर ये नुकता है, लोगों का ये नुकता है कि लोग जो है वो टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी जी, टैक्सेस दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो बरनाला शहर के शहरी हैं जी, ठीक है जी, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, बाहर रूरल एरिया में नहीं बैठे। जब टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, सिटी के हिसाब से सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनको जो है वो रूरल एरिया वाली लाइन जो उसको डिस्कनेक्ट करें पुल से लेके ऑनवर्ड जो है वो एपीएस तक, उधर भी जो है सिटी वाली लाइन जो है दें जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ आसिफ चौहान साहब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाय द वे, उसमें आज हमारा मसला जो है वो बिजली के मसाइल है। मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम की क्लोजन की तरफ अब आ रहा हूँ। तो मैं चौहान साहब माशाल्लाह आपका शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि एक आप चूंकि जो आवाम के दिल में अभाम है, कल परसों हमने
सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से भी एक मैसेज ऑन एयर कर दिया था। एक चूंकि आज हम खालिस्तान बिजली का ही मसला डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बिजली बिलात के हवाले से भी आप एक मैसेज आवाम को दे दें कि क्या करें वो बिजली बिलात के हवाले से, और जो उनके खदशात है कि बिल चूंकि ज्यादा हो रहे हैं, आगे में जो परेशानी आएगी उसका क्या बनेगा, प्लीज सर। इस पे जो है यही कहूंगा, ऑन कैमरा। एक तो फर्स्टली जो है ना, वक्त हुकूमत से यही कहूंगा कि आप जो है वो शुक्रिया अदा करें इनके एक्शन कमेटी का और सिविल सोसाइटी का, जिन्हें जो है ना वो फर्स्ट टाइम है। अभी देखिए पिछले 50-60 साल में जो है ये हमारा ये डैम वगैरह बना हुआ, किसी ने इस इशू को देखा नहीं, तो इनका शुक्रिया अदा करें जी, इन्होंने जो है आपको सोए हुए जगाया, ठीक है, और आपकी तवज्जो जो है उधर मबजूल करवाइए कि इस पे लागत क्या आ रही है, पैदावार है, और जो है वो आगे जो है रियासत पाकिस्तान को जो है वो बिजली कितनी जा रही है, और फिर वो कितना रेट लगा कर जो है हमें इधर जो फिर बिजली बेच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनको जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए इन एक्शन कमेटी का, इन सिविल सोसाइटी का। फर्स्टली ये कहूंगा। दूसरा, इस पे ये कि बिजली के बिल जो है वो हम रोक के रखेंगे, रेवेन्यू को रोक के रखेंगे। वक्त हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमती कमेटी और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान, उनको फाइनल करें, लोगों को इस जंजल से निकालें, ठीक है जी, ताकि लोगों को रिलीफ जो है वो मिले। अब एक और नुकता है ताहिर भाई, देखिए कहते हैं जी 16 रुपए जो है वो 18 रुपए रेट चल रहा है पारी हो। अब देखें एक वो बिल में कल ही जो है परसों तरसों वो देख रहा था, उसमें 100 यूनिट जो है कंज्यूम्ड हुई है, बिल है 4700 रुपए। मैं उसको बिल 4700 रुपए कहूंगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, ठीक है जी। उसको मुझे ऐसा बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि 13 टैक्स है, और आप यकीन करेंगे मैं समझता हूँ कम से कम जो है वो मास्टर डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में उसको देखने के लिए ये क्या नाम है, प्रोटेक्टेड क्या, नॉन प्रोटेक्टेड क्या, फला 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 लगा के 4700 रुपए। अपने नुक्ते की तरफ आते जो मैं बताना चाहता था, आप देखिए 4700 इसको डिवाइड करें जी कंज्यूम्ड यूनिट पे, वो जो 100 है, आई थिंक 47 रुपए रेट बनेगा, 47 रुपए। तो क्या है 4700 रुपए बिलिंग जो हो रही है 100 यूनिट की, 47 रुपए रेट, इससे ऊपर यूनिट जाता है रेट और बढ़ जाता है, ये 55 से 65 रुपए तक जाता है और बढ़ जाता है। तो इस पे यही है जी कि बिजली के बिल जो हम रोकेंगे, जमा नहीं करवाने हैं, ठीक है जी। बिल हम उस वक्त जमा करवाएंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होगा। तो वक्त हुकूमत को चाहिए कि ये पिछले दिनों बिल्लात वगैरह जारी ऊपर लिखा है जी बकाया जात दें, ये करें वो करें, तो ये जो पिछले 4 महीने से बिल्लात रोके हैं इनको बकाया जात कंसिडर ना करें ना। उससे पहले वाले जो चोर लोग हैं या डिफॉल्टर हैं या कल्प्रिट्स हैं या ना देहतगान है, उनको जो बकाया जात में रखे। ये वाले लोग हैं, ये तो तहरीक का हिस्सा है। ये बिजली के बिल अपने देंगे थ्रू इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है, लेकिन देंगे कब, जब मुज़ाकरात हो जाते हैं, उनकी तरफ से रिलीफ अनाउंसमेंट हो जाती है, बिल्ला देंगे। हम जिस तरह जितनी मेहनत हमने की है इस तहरीक पे, इतनी मेहनत जो है हुकूमत को दोबारा हम सपोर्ट करेंगे, घर घर जाके बताएंगे अपने कारकुनान को कि भाई बिल्ला जो है वो जमा। बहुत शुक्रिया। खुलासा निकला है वो ये है कि सबसे पहले तो जिस पुराने रेट पे मीटर के पुराने रेट पे लोगों ने मीटर के लिए पुराने रेट पे पैसे जमा कराए हुए, उन लोगों को जो कम से कम 6 महीने से पहले के लोग हैं उनको पुराने रेट पे ही मीटर मिलना चाहिए, और मीटर भी फिल फोर जारी किया जाए ताकि करप्शन से भी बचा जाए और ये जो एवरेज बिल है इससे भी बचा जाए। एक तो नुकता मैं ये समझाऊं। दूसरा नुकता मैं ये समझाऊंगा, अगर एक्सियन मुजफ्फराबाद ये नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो आपने रिपेयर करना है तो वो वापदा वाले या बरकियात वाले करेंगे, तो वो अवाम से चंदा या अवाम से पैसे जो है वो नहीं लेंगे, तो व्हाई नॉट इन मीरपुर एंड बिम्बर। तो यहाँ पे अभी ये इस पे अमल दरामद होना चाहिए कि एक हमारे एक्सियन को भी एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि ये हमारी पुरजोर अपील है मेरी जे न्यूज की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से और हमारी अवाम की तरफ से अपील है कि आइंदा कोई भी ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए कोई अवाम पैसा ना दे। अगर कोई पैसा मांगेगा तो हम उसको इंशाअल्लाह ताला आगाह करेंगे कि अगर मुजफ्फराबाद एक्सियन ये कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो और जो अगली बात जो मैं समझाऊं इस पूरे खलासे से, वो ये कि हमारा बिजली वोल्टेज का मसला है। मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक साहब से और सीनियर वजीर हमारे कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। कर्नल साहब ने हमारे पिछले दौर में जिस तरह बिजली पे काफी तवज्जो दी और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनको क्रेडिट भी देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बिजली के वोल्टेज का बहुत ज्यादा मसला हल किया। थोड़ी सी आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो
LA5 का हल्का है, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बिजली जो है वो उसके वोल्टेज बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लोड शेडिंग जो है, एक हमारा मसला था नमाज के औकात में लोड शेडिंग, उस पर भी तवज्जो करें, गवर्नमेंट तवज्जो करे, महकमा तवज्जो करे कि नमाज के औकात में जो है वो इसको लोड शेडिंग ना की जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूंगा कि बिजली के बिल आपने जमा नहीं कराने, जो पिछले 4 माह से हमने बिल रोके हुए हैं वो जमा नहीं कराने। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब जो ही हम किसी गवर्नमेंट और मुज़ाकराती कमेटी किसी नतीजे पे पहुंचती है, हम सिविल सोसाइटी, तहसील बरनाला और बाकी मेरा प्लेटफॉर्म मीडिया का, हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो पूरा इकट्ठा करके देंगे। जो भी हम लोगों के साथ कमिटमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में करेंगे कि पिछले बिल की इंस्टॉलमेंट हो जाए और अगला बिल जो है वो साथ मिल जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई हमारा गवर्नमेंट के साथ रेट तय पा जाए तो वो जुलाई से ऑनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 माह से जो हमने बिल रोके हैं और वो उसी दिन से हो जब से हम एहतिजाज पे हैं, उस दिन से वो रेट लागू करके नया बिल जो है वो जारी किया जाए। तो इसमें जो आखिरी बात यही है कि आपने बिल अभी जमा नहीं कराने, और जब हम बिल जो है वो हमारा फैसला हो जाएगा तो हम बिल जमा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आखिरी जो मैसेज देना चाहता हूँ वो महकमा बरक़ियात के मुलाज़मीन को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारे भाई हैं, ज़ाहिरी बात है हम आप भी हम में से हैं, तो कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो आपको तरीका जिंदगी गुजारने का, जिंदगी बसर करने का वो एक लाइन मुतय्यन की है, उसके तहत गुजारे, रिश्वत से दूर रहें, नमाज पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बहुत सारे लोगों से आप अच्छे हैं। वो उन लोगों को पूछें जिनके पास रोजगार नहीं है, उन लोगों को पूछें जिनके पास मुलाजमत नहीं है। आप लोगों को अगर अल्लाह ताला ने मुलाजमत दी है तो इसको बिल्कुल दयानतदारी से, ऑनेस्टी से इसके साथ पूरा जो है अदल इंसाफ करें अपनी मुलाजमत के साथ, अपने साथ भी, और इंशाल्लाह आने वाली आपकी नस्लें भी दयानतदार होंगी और रिज़्क़ हलाल खाने से जो है वो आपकी फरमाबरदार भी होंगी। कोई बंदा अगर ये समझे कि मैं रिश्वत खाने से अमीर हो जाऊंगा, रिश्वत इकट्ठी करने से, या मैं समझूं मैं खुशहाली में आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, 1-2 महीना साल तो शायद आपका गुजर जाए, लेकिन आपकी अस्पतालों से जान नहीं छूटेगी, आपकी रोड एक्सीडेंट से, आपका नहीं, आपके बच्चे का, आपके जिदों का, किसी ना किसी का एक्सीडेंट। आपने अगर एवरेज मेरा आज आपसे ये वादा है कि अगर आप एक चार्ट बना लें कि आपने तनख्वाह के अलावा एक साल में कितने पैसे रिश्वत के तौर पर लिए या नाजायज लिए, वो एक साल का चार्ट बना लें कि आपने 5 लाख ले लिया, और दूसरी तरफ आप अपने एक्सपेंसेस का भी चार्ट बना लें कि आपने एक साल में ये अखराजात किए, तो सबसे ज्यादा अखराजात आपके हॉस्पिटल्स के और मुख्तलिफ नाजायज अखराजात होंगे। तो अगर आप अगला साल का एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आपने तय कर लिया कि मैंने सिर्फ हक हलाल की रोजी पे खाना है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर दूसरी तरफ एक्सपेंसेस का भी आप चार्ट बना लेना, उस साइड पे आपको लग पता जाएगा कि शायद आपके घर किसी को बुखार भी ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला, मेरा जाती किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना जाती किसी से कोई मसला है। आप गरीब आवाम के साथ ज्यादती करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बेनकाब करता रहूंगा। मैं जो है साफत में आया ही इसीलिए हूँ कि गरीब आवाम को रिलीफ दिलाया जाए। उसके लिए मेरी अगर जान भी जाती है तो मुझे परवाह नहीं है। मैं शहादत के गर्ज से साफत में हूँ। अगर मुझे शहादत मिल जाए इस उम्र में तो मैं अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करूंगा। मैं शहादत लेने के लिए तैयार हूँ और मैं हर पल जो है वो अपनी आवाम के साथ खड़ा हूं। तो कोई ये मत समझे कि कोई मुझे डरा लेगा या कोई मुझे धमका लेगा या कोई मुझे रास्ते से हटा लेगा कि मैं अपने जो मिशन मैंने शुरू किया उससे मैं पीछे हट जाऊंगा। ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही कोशिश करें कि राय रास्ते आ जाएं ताकि मुझे इस हद तक ना जाना पड़े। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगले पीर को हम बाई दावे के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी नसर। अस्सलामु अलैकुम।